व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो मेरे भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बारे में कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों का क्वेश्चन यही है हर वीडियो पे कि भाई मेरे को भी आना है, कैसे आऊँ। तो यार मेरे को भी आना कैसे आऊँ। सोनू एक भाई है हमारे जिन्होंने वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई कैसे आऊँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, कैसे आऊँ। तो यार एक तरीका है, या तो आप किसी एजेंट के पास चले जाओ। एजेंट दिल्ली में बहुत सारे एजेंट हैं, स्पेशली अगर आप सर्च करो तो आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे। वो आपको आसानी से आपका किसी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे और आपको आपका वीज़ा भी करा देंगे। अगर आप दिल्ली में हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। यू कैन DM रिगार्डिंग एडमिशन्स एंड वीज़ा। उसमें आपको ही सारा प्रोसेस करना होगा। आई कैन गाइड यू एंड आई विल ऑल्सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू फॉर माई टाइम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप DM कर दो, वो ठीक है। और उसमें हम मिल सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं और आई कैन गाइड यू कि यार क्या किस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। तो उसमें आपका जैसे जो आपका कंसल्टेंट है वो लाख लाख रुपए ले लेता है, राइट। तो आपको वो नहीं देना, आपको प्रोसेस खुद करना है और बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाता है, इतना टफ है नहीं। कंसल्टेंट जानबूझ के हवा बनाता है जैसे कि आपको थोड़ा सा डर लगे और आप उनको पूरा काम करा दो, और वो इतने अच्छे से काम करते भी नहीं है, ये मैंने रियलाइज़ किया। बिकॉज इट इज़ जस्ट एन अनदर इट्स जस्ट लाइक एन अनदर कस्टमर फॉर यू। अगर आपका वीज़ा लग गया, आपका हो गया सब कुछ सही, तो ठीक है, वो आपको एक टेस्टिमोनियल बना के वीडियो में डाल देंगे। अगर नहीं हुआ तो मेरे भाई कुछ नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया है तो आपका नहीं। और एक्चुअल तो यही हुआ, नहीं होगा तो आपकी गलती होगी क्योंकि इंटरव्यू आपने अच्छा नहीं दिया होगा वीज़ा के लिए। और अगर और या एडमिशन्स में जो इंटरव्यू होता है वो आपने अच्छा नहीं दिया होगा, तो गलती तो आप ही की होती है अगर आपका नहीं होता है तो। पर कंसल्टेंट उसमें कुछ कर नहीं सकता हालांकि, पर कंसल्टेंट आपका बस प्रोसेस कर देता है आपको। तो आपको जो चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ती हैं वो आपको कंसल्टेंट इन हैंड बता देता है कि ऐसे ऐसे करना है ये प्रोसेस, तो आपका टाइम बचता है उसमें। तो उसके लिए आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। यू कैन DM मी ऑन Instagram एंड आई कैन गेट बैक टू यू। मेंशन कर दीजिएगा ज़रूर, दिस इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन वीज़ा, so I can know कि you want to take my services, so I can give you my time, we can meet and I can tell you the entire process, how can you go about it, what are the documents which will be required। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं वो बता सकता हूँ। आई विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपको कहाँ से अटेस्ट कराने हैं और कहाँ से आपको अटेस्ट कराना है, और उसके बाद फिर आपको MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अपोस्टाइल कराने हैं, वो आप कहाँ से करा सकते हो सस्ते में, तो वो आपका वहाँ भी पैसा बच जाएगा। तो आपका बहुत सारा प्रोसेस इजी हो जाएगा और आपका पैसा बच जाएगा, और करना आपको ही पड़ेगा, बस आपकी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पैसा आपका बचा सकता हूँ। तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो मेरे आप मुझसे फेस टू फेस जाके मिल सकते हो। वी कैन हैव अ मीटिंग समवेयर और उससे आपका डिस्कशन भी हो जाएगा और यू विल हैव अ फेयर आइडिया। और अगर आप बाहर हो तो वी कैन डिस्कस। अगर आप पंजाब चंडीगढ़ कहीं और से बात करें तो वी कैन डिस्कस हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। बट विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ आई कैन ऑलवेज हेल्प यू। अगर आपके पास पैसे नहीं है स्पेयर करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। और आप इस वीडियोज़ के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमेशा मिलेगी, विच इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑलवेज फ्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने पूछा एक सवाल, तो मैं उसका जवाब देने वाला हूँ कि कैसे आए। तो आपको कंसल्टेंट या तो आप नंबर ले सकते हो, या फिर कंसल्टेंट के थ्रू अगर आपको नहीं जाना तो आप मेरे थ्रू जा सकते हो। आई कैन ऑलवेज हेल्प यू कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। और वैसे अगर आप किसी को कॉलेज में आपको लेना भी एडमिशन, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द कॉलेज की वेबसाइट और वहाँ जाके आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अब आप पूछोगे कौन से कॉलेज जेन्युइन है, कौन से कॉलेज जेन्युइन नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत टफ सवाल भी है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस फेक भी हैं लातविया में, सो यू हैव टू टेक केयर। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जिसकी हम बात कर सकते हैं जो कि सेफ़ है टू टेक एडमिशन इज़ रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी और टूरीबा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका बाल्टिक इंटरनेशनल अकेडमी और आपका एक कॉलेज इज़मा यूनिवर्सिटी। पर इज़मा में बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई है बाद में, और इज़मा का लाइसेंस भी हमेशा आई डोंट नो मिनिस्ट्री के अंडर हमेशा खतरे में क्यों रहता है, तो क्योंकि उनका बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं पीछे। तो आई विल नॉट रिकमेंड
इज़मा, बट अगर आपका एडमिशन होता है तो ठीक है, यू कैन गो अबाउट इट। बट मतलब लाइक दैट इज़ अ जेन्युइन यूनिवर्सिटी, बहुत सालों साल से चल रही है, तो उसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि यूनिवर्सिटी फेक है, बट उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वहाँ लातविया में। उसके अलावा आप कुछ ट्राई कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर दूसरी सिटीज़ में रीगा के अलावा, जैसे येलगवा हुआ, डोगापिल्स हुआ, आप वहाँ भी एडमिशन ट्राई कर सकते हो। वहाँ आपकी फ़ीस भी बहुत सस्ती होगी। द प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ एक तो बहुत कम लोग रहते हैं उस सिटीज़ में, तो आपका खर्चा पानी तो सस्ता हो जाएगा, पर आपको सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत कम होगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको सिर्फ पढ़ने जाना है, आपको वहाँ कमाना नहीं है और आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो, आपका उससे पैसे बचेगा और आप आराम से अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगे, पढ़ाई भी ठीक ठाक हो जाती है वहाँ। तो आपको अगर वहाँ काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो आप ये वाले कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो जो दूसरे सिटीज़ में हैं, और वहाँ फ़ीस भी कम रहती है, वहाँ खर्चा भी रहने खाने पीने का कम रहता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ प्रॉस्पेक्ट्स पैसे कमाने के बहुत कम है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम रहेगा जॉब्स के रिगार्डिंग, राइट। तो आप वो आप ढूंढ सकते हो, जो आप बोल रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जेन्युइन है, आप वहाँ देख सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी हैं अलग अलग सिटीज़ में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती हैं, जो एडमिशन देती हैं। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, और एक बंदे ने बोला कि भाई MBA के लिए कौन सा कॉलेज रहेगा, तो MBA के लिए मेरे हिसाब से आई थिंक MBA रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगैन द फर्स्ट वन आई वुड रिकमेंड, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट रेपुटेड यूनिवर्सिटी, और उसमें एडमिशन्स इतनी आसानी से नहीं होते हैं, उसमें एडमिशन्स का कैंसलेशन रेट भी काफ़ी हाई है, तो आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आप एक कॉलेज इंटरव्यू सबमिट करते हो RTO की वेबसाइट पर जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हो तो। और पर अच्छी बात ये रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, कोई भी काम फेक नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो जितना पैसा वो प्रॉमिस करते हैं वो आपको वापस आएगा, तो वो सारी चीज़ें उसकी जेन्युइन है, और उसकी पढ़ाई जेन्युइन है, और बहुत सारी लगातार क्लासेस होती हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, आई विल लाइक टू रिमाइंड यू दिस। अगर आप RTO में एडमिशन लेते हो तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और आपको वहाँ काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, विच हैज़ हैपेंड इन मैनी केसेज व्हेन आई वाज देयर। मेरे बहुत दोस्तों के साथ हुआ है, फिर उन्होंने कहीं और एडमिशन लिया। बहुत सारे लोगों ने RTO इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो दे वांट टू वर्क, और काम करने के लिए आपके पास जब टाइम ज़्यादा आप स्पेयर करते हो और आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम कम होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने RTO छोड़ के फिर बाद में दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और RTO इतनी ईजी नहीं है। अगर आपने एडमिशन ले लिया तो स्विच करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच करते हो। तो अगर उनको पता चल जाए कि आप स्विच करके दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, दे ऑलवेज ट्राई टू सेंड अ मैसेज टू द मिनिस्ट्री कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है बच्चा, और उसके बाद फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करने में। जब आप दोबारा RP कार्ड के लिए अप्लाई करोगे दूसरी यूनिवर्सिटी से, दे कैन क्वेश्चन यू सो मैनी थिंग्स, व्हाई आर यू चेंजिंग द यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ योर इंटेंट, ये और वो। और एक और चीज़, आप एक बार ही यूनिवर्सिटी अपनी चेंज कर सकते हो, आप बार बार यूनिवर्सिटी बदल नहीं सकते, राइट। तो ये भी एक सवाल हो जाता है कि आप अब उस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। तो आप अगर एडमिशन ले रहे हो RTO में, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि दैट यू आर गोइंग देयर फॉर स्टडीज़, और आप पढ़ाई ही करने वाले हो उधर, और आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब भी कर लोगे तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड दे आर स्ट्रिक्ट विथ एजुकेशन, यू हैव टू बी देयर, एंड यू हैव टू गिव गुड यू हैव टू have a good attendance record there, then only they will let you sit in the examinations, otherwise वो इशू क्रिएट करने वाले हैं। उसके अलावा तुरीबा यूनिवर्सिटी महंगी है थोड़ी सी, इसलिए बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। और तुरीबा यूनिवर्सिटी पर ठीक है, तुरीबा यूनिवर्सिटी इज़ रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट आप जा सकते हो उधर भी, और वहाँ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एज सच। वहाँ आपका मतलब वहाँ काम भी कर सकते हो आप आराम से, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरह। इज़मा यूनिवर्सिटी अब थोड़ा सा दोबारा ट्रैक पे आ रही है, पहले उसमें प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लासेस कंडक्ट ही नहीं करते थे, और ना बच्चों से पूछते थे, बच्चे हमेशा घूमते फिरते एंजॉय करते रहते थे अपने, और आखिरी में ये सीधा बच्चों को लगातार डायरेक्ट फेल कर देते थे, और बच्चों से कहते थे फ़ीस भरो, और बच्चे फ़ीस भरते थे दोबारा वहाँ रुकने के लिए, सिर्फ वहाँ रुकने के लिए वो फ़ीस भरते थे, वो फिर उसके बाद फिर कॉलेज में जाते थे और फिर काम करते थे। तो ये बहुत कॉमन रिकॉर्ड था इज़मा यूनिवर्सिटी का पुराना, और उसकी वजह से उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई मिनिस्ट्री के साथ। और अब आई हैव हर्ड दैट दे हैव चेंज द एंटायर करिकुलम, अब लगातार क्लासेस होती हैं, एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट नाउ, यू हैव टू अटेंड द क्लासेस
देयर, तो आपको उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा बाल्टिक इंटरनेशनल अकेडमी है जो एक और यूनिवर्सिटी है जो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप ले सकते हो, वहाँ भी क्लासेस होती हैं, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। पर वहाँ आई थिंक क्लासेस भी होती हैं और आप काम भी कर सकते हो, तो एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो आप वहाँ, राइट। इसके अलावा रीगा के मेरे हिसाब से और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर आई डोंट रिकमेंड मोर बिकॉज बाकी लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का मेरे को आइडिया नहीं है। और आई 1 मिनट, आई एम सॉरी, ये क्यों हिल रहा है मेरा माइक, सॉरी कैमरा हिल रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो जो कि दूसरी सिटीज़ में है, जो मैंने ऑलरेडी बात करी, येलगवा, दाउगापिल्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ आपको सस्ता भी पड़ेगा, तो वो आप वो आप ऑलवेज चेक कर सकते हो। डॉक्टरल एक सोनू था, नाजिम अली भाई का एक कमेंट आया था, 1 मिनट यार, इसको सही करता हूँ थोड़ा पहले, ये ना हिलता रहेगा वरना, चलो अब नहीं हिलेगा, आई एम श्योर, अब ये ज़्यादा बैलेंस्ड है, बैलेंस रहना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक भाई का नाजिम अली का मैसेज आया था मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कि यार डॉक्टरल के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। डॉक्टरल के लिए यार RTU वंस अगेन इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका पहला आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो। और अगर आपको पहले ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो दूसरे ईयर में मिल जाती है अगर आपका पहले ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आप ऑलवेज यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट। उसके अलावा डॉक्टरल के लिए मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो जो कि दूसरी सिटीज़ में, दाउगापिल्स और येलगवा जो मैंने आपसे बोला, उसमें बहुत सारे वहाँ सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। द ओनली प्रॉब्लम इज इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ जाते क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ इतना बड़ा मार्केट नहीं है, वहाँ जॉब्स, वहाँ कंपनीज़ नहीं है, तो आपका काम करने के लिए आपको प्रॉब्लम रहेगी वहाँ। अगर आपका ये भी सोचना है कि वहाँ कमाना भी है पैसे, तो वहाँ दिक्कत रहेगी। पर अगर आप स्कॉलरशिप पे मिल जाती है आपको, तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू रहेगा कमाना, तो फिर आप छोटे मोटे जॉब भी कर सकते हो। बोल्ट और वोल्ट तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बोल्ट और वोल्ट हर जगह चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, बहुत ज़्यादा आप कमा लोगे उसमें, पर आपका खर्चा पानी निकल सकता है छोटी सिटीज़ में भी बोल्ट और वोल्ट के थ्रू। बाकी दूसरी जॉब्स का आई कैन नॉट completely say that about. So I hope this video will help you a lot in terms of कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए आपको और which will be better for you as per your course. So that's it for this video. I will come out with more information in the next video. Thank you so much for watching. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.